रेबेलियस फ्लावर एक फ़िल्म जो हमने बनाई है वो भगवान रजनीश जिस नाम से जाने जाते थे या ओशो जिस नाम से जाने जाते थे उन पर बिल्कुल भी नहीं है। ये राजा पर आधारित है। एक उस बालक की कहानी है जो आगे चलकर ओशो रजनीश के नाम से जाने गए और किस तरीके से एक परिवर्तन उस बच्चे की ज़िंदगी में हुआ और किस प्रकार वो आगे चल के ओशो रजनीश के नाम से जाने गए, इस पर पूरी फिल्म आधारित है। ओशो रजनीश अपने वक्त के या अपने ज़माने के स्पिरिचुअल गुरुज़ में से एक नहीं थे। मैं कहता हूँ वो अपने वक्त से बहुत आगे के लीडर या एक स्पिरिचुअल गुरु के तौर पे जाने जाते थे। अपने वक्त पे जो कुछ उस दौरान जो कुछ हुआ या जितने भी उनको लेकर कंट्रोवर्सीज़ जुड़ी रहीं, उन चीज़ों को हमने ज़्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं की है, लेकिन पहली इकलौती फ़िल्म है जो ओशो रजनीश की ज़िंदगी पर आधारित रही है। ये इस फ़िल्म की ख़ास बात है। जी हाँ, मैं रेबेलियस फ्लावर में एक ट्रिपल रोल प्ले कर रहा हूँ क्योंकि 3 ऐसे किरदार थे जो ओशो की ज़िंदगी में आए थे जब वो काफ़ी कम उम्र के थे, 7 साल के, 21 साल की उम्र के या 14-15 साल के। तो मैं चूँकि हमारे प्रोड्यूसर और जो इस फ़िल्म के कहानीकार भी हैं स्वामी जगदीश भारती, उनसे हमने इस बारे में चर्चा की कि मैंने बोला एज़ एन एक्टर मेरी इच्छा है कि मैं कुछ अलग करूं तो मुझे तीनों किरदार निभाने का मौका मिले और स्वामी जगदीश भारती का अप्रूवल मिला और मुझे खुशी हुई कि मैं ये काम कर पाया। ओशो ने एक बार एक ड्राइंग करके दिखाया था, जब उनसे कहा गया कि हमारी किताबों में लोगो क्या होगा, तो उन्होंने एक फ्लावर बनाया। वो एक नज़र में देखो तो फ्लावर लगता, दूसरी नज़र में देखो तो फ्लेम लगता। तो उन्होंने कहा दोनों रूप है, एक फ्लावर भी है, एक एक्सट्रीम पे दूसरे एक्सट्रीम पे वो फ्लेम है। तो उसी से प्रेरित है, नाम है रेबेलियस फ्लावर। या मैं जानता हूँ ओशो कौन है। मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि हमने रियल लोकेशंस पे भी शूट किया था, जैसे स्कूल में जहाँ पे वो बैठते थे वहीं पे मुझे बैठाया गया। मुझे बहुत मज़ा आया था। मेरा छोटा सा इसमें किरदार है, मतलब ग्लिम्स है। मैं कहता हूँ ओशो को अगर समझना है तो एक बुक है, ग्लिम्सेस ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड। ओशो को हम गलत तरीके से पकड़ते आए हैं आज तक। उनको पकड़ा हमने संभोग से समाधि की ओर, वहाँ ना पकड़ो, आप उसके बचपन से पकड़ो ओशो को। ओशो ऐसा क्यों बना? तो बुक बहुत ही कमाल की हिलेरियस बुक है कि इतना ख़तरनाक बच्चा जो है ऐसे ऐसे कारनामे कर रहा है कि वो जो एक आम बच्चे की तरह नहीं है, उससे कुछ विचित्र है, विलक्षण है, बहुत ही ऊपर की चीज़ है। और ओशो कोई तांत्रिक नहीं थे, कोई मैजिशियन नहीं थे, कोई चमत्कार नहीं करते थे। वो बहुत लॉजिकल बात करते थे। किसी धर्म पे, किसी विषय पे उनसे बात करवाइए आप, वो बोलते थे। वो कोई आपको एक सॉल्यूशन नहीं देते थे कि भैया मैंने ये कह दिया तो इसे मानो, आपका जो दिल में आए करो। बट जो इंटरप्रिटेशन है वो कई उनकी बुक्स की और जो लिखा गया, उन्होंने कहा भगवान रजनीश। अब उसका सही अर्थ ये है कि अहम ब्रह्म अस्मि, मैं, हर कोई भगवान है, आप भगवान है, मैं भगवान है, और समग्र प्रकृति का नाम भगवान है। तो ओशो की ये फिलॉसफी रही है जो शायद बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। उनके उसी को पकड़ते हैं कि मज़ा आता है यार, उनके यहाँ तो कुछ भी करो, कुछ भी नाचो गाओ, बड़ा मज़ा आता है, बड़े खुले हैं। सेलिब्रेशन साहब, सेलिब्रेशन इज द नेम ऑफ। और जैसे वो मूर्ति के बारे में बोलते हैं, मूर्ति एक साधना का प्रतीक है, उससे परे जाना है आपको, उन चीज़ों से परे निकलना है। ये ओशो का थॉट है, उनकी फिलॉसफी है। थैंक यू।